नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। क्रिकेट की बात में आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारा पूरा क्रिकेट पैनल आज हाजिर है, क्योंकि आज का दिन, आज की शाम बेहद खास है भारतीय क्रिकेट के लिए और हम सब के लिए। धर्मशाला से रवि शास्त्री, स्टूडियो में यशपाल शर्मा और चेतन शर्मा, आप तीनों का स्वागत है। आप तीनों से बातचीत होगी और आज, अगर मैंने कहा है कार्यक्रम की शुरुआत में, आज की शाम, आज का दिन भारतीय क्रिकेट और हमारे लिए खास है, तो इसकी कोई खास वजह भी होगी। और इसकी खास वजह है टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया पर सीरीज जीत 2-1 की। लेकिन इस जीत में कई ऐसी चीजें हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन खास बात तो जीत ही है। तो शुरुआत की जाए एक लाजवाब जीत के साथ, जिसे टीम इंडिया ने 8 विकेट रहते जीत लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। उन्होंने नाबाद 51 रन की पारी खेली। वहीं कप्तान रहाणे ने 4 चौके और 1 छक्के के साथ नाबाद 38 रन बनाए। उन्होंने बल्लेबाजी में 63 रन की शानदार पारी खेली। वहीं उन्होंने गेंद से 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। जडेजा को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। विराट की कप्तानी में टीम इंडिया की यह 7वीं लगातार सीरीज जीत है। टीम इंडिया पिछले 188 दिनों से कोई भी सीरीज नहीं हारी। भारतीय टीम ने इस सीजन में कुल 17 टेस्ट मैच खेले। इन 17 टेस्ट में टीम ने 12 जीते, 1 में हार मिली और 4 मैच ड्रॉ रहे। टीम इंडिया के लिए सीजन किसी सपने से कम नहीं रहा है। विराट के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो इस जीत के सिलसिले को विदेशी जमीन पर भी कायम रखें। कैमरामैन प्रवीण के साथ नितिन भारद्वाज, इंडिया टीवी, धर्मशाला। तो चलिए, टीम इंडिया ने लाजवाब जीत दर्ज की। कई पहलू इसमें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन पहले चलते हैं सीधा धर्मशाला। रवि भाई, पहली बात तो यही कि आपने जो कहा था वो बात सही निकली। 2-1 होगा सीरीज, ईदर वेज, या तो ऑस्ट्रेलिया या भारत। लेकिन अच्छी बात है जो यशपाल जी ने कहा था कि 2-1 से हम जीतेंगे, आखिरकार हम 2-1 से जीतने में कामयाब हुए। लेकिन सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी, आपका विश्लेषण इस जीत पर टीम इंडिया के आखिरी टेस्ट मैच में। कहीं ना कहीं थकावट होगी, लास्ट मैच है सीरीज का और बॉडी थक जाती है, तो 5 गेंदबाजों से खेलना, मैं कहूंगा, एक्स फैक्टर था सुमित। वाकई में एक्स फैक्टर था और बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई टीम इंडिया ने कि 5 गेंदबाज लेकर इस मैच में उतरे। लगातार 4 गेंदबाजों के साथ खेल रहे थे। लेकिन यशपाल जी, इस सीरीज में गेंदबाजों की तारीफ से शुरू हुई है। वाकई में क्या गेंदबाजों ने सीरीज जिताई या बल्लेबाजों को? आप बैलेंस अगर देखें तो किसकी तरफ ज्यादा झुकता हुआ लगा आपको इस सीरीज में? गेंदबाजों ने ज्यादा कमाल किया इस सीरीज में? आप दोनों को ही बराबर नंबर देंगे, क्योंकि देखिए, जहां मौका लगा कि बल्लेबाजी चाहिए, वहां बल्लेबाजों ने, अगर पहला टेस्ट मैच छोड़ दे तो वो बल्लेबाजों ने काम किया। जहां गेंदबाजों का कारनामा करना था वो गेंदबाजों ने काम किया। लेकिन एक यहां से सबक भी लेना चाहिए टीम मैनेजमेंट को। देखिए, पहला टेस्ट मैच आप हारते हो एक खराब विकेट के ऊपर, उसके बाद आप वापसी करते हो बेंगलुरु में। लेकिन आप देखिए आखिरी टेस्ट मैच में जिस तरह से एक अच्छी पिच के ऊपर, जैसे आप बात कर रहे थे कि ये पिच मददगार होती है ऑस्ट्रेलिया को, वहां पर भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इससे ये विश्वास जागा है। उस पर बातचीत करना अभी बाकी है। रवि शास्त्री, यशपाल शर्मा, चेतन शर्मा हमारे साथ हैं और बहुत सारे हाइलाइट्स, एक्शन भी आपका इंतजार कर रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। और खास बात तो उस तलवारबाज की होगी। रवि भाई हमारे साथ, उन्होंने कहा था 50 मारते हो तो तलवार चलाते हो, शतक करोगे तो क्या चलाओगे? ब्रेक के बाद वाकई में सॉरी ऑस्ट्रेलिया, हराकर भेज रहे हैं मेहमानों को। अतिथि तुम हार कर जाओगे, हमने कहा था और वैसा ही हुआ। और जीते हुए कप्तान विराट कोहली ने क्या कहा इस सीरीज और इस टेस्ट मैच के जीत के बाद, वो आपको सुना। बहुत प्राउड मोमेंट है ऑब्वियसली। पूरा सीज़न अच्छी क्रिकेट खेलना, स्पेशली होम सीज़न को ऐसे डोमिनेट करना बहुत ज़रूरी था एक यंग साइड के लिए, अपना कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए, फ्यूचर की टीम बनाने के लिए, कि ऐसी परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली हम करें। और वो हमने अचीव किया पूरे सीज़न में। इस बारे में और चर्चा भी करेंगे। और इस सीरीज में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं भावनाएं जो थी, इमोशंस जो थी, वो खेल के ऊपर चढ़कर बोल रही थी। और इस वजह से कई सारे विवाद हुए। इतनी टेंस सीरीज शायद 2007-8 में भी ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई है। इन विवादों के बाद ऑस्ट्रेलिया कप्तान बोला, मुझे माफ कर दो। इन विवादों पर खास नजर होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं समीप राजगुरु, स्टूडियो में यशपाल जी, चेतन जी और धर्मशाला से रवि शास्त्री हमारे साथ हैं। और इस बार जो हम बात करने जा रहे हैं वो शायद क्रिकेट से भी ज्यादा दिलचस्प और मजेदार रहा इस सीरीज में। इतनी टेंस्ड, इतनी दबाव भरी सीरीज थी कि दोनों तरफ से लड़ाई झगड़े, नोक झोंक, दोनों तरफ की मीडिया, क्रिकेट एक्सपर्ट्स आपस में लड़ते हुए नजर आए, चाहे मैदान के अंदर हो चाहे बाहर हो। और ऑस्ट्रेलिया
ने काफी इस बार कह सकते हैं कि गिरी हुई हरकतें भी की हैं, जिस तरीके के उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, बयान दिए इस बार, और खासकर विराट कोहली को जिस तरीके से टारगेट किया। तो सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से आखिरकार हार कर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टीम इंडिया से माफी मांगी। I think about what I say. I don't regret anything that I've said, but at the same time, it's very important not to be stupid and go on with the same thing, on a daily basis, because there's cricket to be played. They came out after the game and said I made a mistake. It was an error on my behalf. I had a brain fade, and in regards to कोई ट्रम्प से उनकी तुलना करता तो वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ ने यहां तक कह दिया कि विराट को सॉरी की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। Well, this team when poked is not going to back down. One thing's for sure. And I've heard some wise person say very nicely, when someone's down, the weak come out and start talking about that person. It takes courage to speak about someone when they're on top. And this team, regardless of whether we are on top or not, we speak. If something pokes us, we speak about it, and we give it right back. So a lot of people don't digest it well. We take it very well, and we give it back even better. But as you said, I mean, some people want to, create some spice sitting at some part in the world. जाहिर है मैदान के अंदर एग्रेशन भी नजर आना चाहिए, लक्ष्मण रेखा के अंदर स्लेजिंग भी जायज है, लेकिन जब किसी चीज की इंतहा हो जाती है तो खेल खेल नहीं साजिश बन जाता है। कैमरामैन प्रवीण के साथ नितिन भारद्वाज, इंडिया टीवी, धर्मशाला। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस माफी नामे के बाद विराट कोहली ने क्या कहा। See, I'm really good friends with all these guys off the field. I know them really well, but I know where to draw the line of friendship. And when you step onto the field, I could be playing against my real brother. It doesn't matter. No, it has changed for sure. I thought that was the case, but it has changed for sure. As I said in the heat of the battle, yes, you want to be competitive, but I've been proven wrong. The thing I said before the first test. That has certainly changed, and you won't hear me say that ever again. तो चलिए सीधे चलते हैं रवि शास्त्री के पास, जो लगातार हमारे साथ धर्मशाला से बने हुए हैं। होता है सॉरी, और हमारी तरफ से हम कह रहे हैं सॉरी ऑस्ट्रेलिया, आपको वापस जाना है पूंछ टांग के बीच में। लाइव टेलीविजन में कहा है साफ, मैंने मिस्टेक्स किए, कभी कभी कप्तानी में दिमाग इधर उधर चले जाते हैं और आप मिस्टेक्स करते हैं। इस दिशा की तरफ बढ़ रही है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया ने बहुत बड़ी जीत आज दर्ज की है, ना सिर्फ टेस्ट मैच में बल्कि सीरीज में भी। मिलेंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। की बात में आज इतना ही। इस खास शाम की जश्न मनाने की तो शुरुआत ही हो रही है, और उम्मीद है कि जो खास सफर है टीम इंडिया का, विजय पथ जो टीम इंडिया का चल रहा है, विजय रथ विजय पथ पे जो चल रहा है, वो चलता रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए इंडिया टीवी।